इस वक्त मैं मौजूद हूँ चबुर्जी में और शाहिद चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि चबुर्जी में मैं एंटर हुई और मैंने आपके जगह का नाम पूछा, किसी को नहीं पता था। मैंने आपके नाम से पूछा तो लोग कतराए। पसंद है आपको कि वहशत हो, जुल्म हो, और यही पावर का सिंबल है, क्योंकि आम तासुर भी है और आज हमारा थीम भी है कि बच्चों को ये बता सकें कि क्या जुल्म, वहशत। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि कोई जुल्म या इसकी वजह से कि मैं क्रिमिनल हूँ मेरी इज्जत करे। पता है क्या होता है, एक चीज़ आप नोट किया करें, आप जाते वक्त भी एक दफ़ा ना किसी दुकानदार से एड्रेस पूछेगा और उसको ये कहिएगा जी हमें नहीं पता लग रहा, आप उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाइएगा कि वो खुश हो गया आपके साथ आके एड्रेस बताता है या आपको गुस्सा खाता है। डरा हुआ था, आपने अंदाज़ा लगाया, उसकी लाजमी रिकॉर्डिंग करके बीच में आपने चलानी है। और दूसरी बात ये होती है, उसको उठवा लें। नहीं, मैं नहीं उठवाऊंगा, मैंने क्या उस बेचारे को उठवाना है। लोग मेरी इतनी ऑनर करते हैं कि आप यकीन करें, मुझे मेरे गेस्ट आके बताते हैं कि हमने आपका एड्रेस पूछा है, तो बंदा आगे आके भागता हुआ बिल्डिंग में आया है। उसे पता है ना कि अगर ये बात भी पता चल गई तो शायद मेरी कमबख्ती ना आ जाए। अब वो उसके ज़हन की अगर सोच हो तो मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन ऑल ओवर जो है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी अल्लाह के हुक्म से जो रेपुटेशन ना इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप किसी दुकानदार से खाना खाएं और मेरा नाम लेगा, उसको नहीं लेगा, नहीं, आप उसको ये कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं शाहिद साहब को मिलने वाली हूँ, अगर वो आपसे पैसे मांग जाएगा ना तो मेरा नाम आपने बदल दिया। हम आम जबान में भत्ता कहते हैं। वो आप भत्ता कहती रहे, जो भी कहती रहे, आपके कहने से वो भत्ता बन तो नहीं जाएगा ना। मेरी नज़र में जो है ना, मैं चूँकि अंजमन ताजरान शामनगर का प्रेसिडेंट भी हूँ और मेरे मुकाबले में आज तक कोई बंदा भी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसको नहीं सकता ना सर। 100 से ज़ायद पर्चे हैं आप पर। वो 100 से ज़ायद अगर मुकदमे हैं तो मैंने भुगते भी हुए हैं ना। मैंने उन मुकदमात में खुदा ना मैं कोई मफरूर तो नहीं हूँ, इश्तिहारी तो नहीं है, मेरे पेंडिंग केस तो नहीं है ना, या मैं बरज़मानत तो बरी हैं। अल्लाह का शुक्र है, तमाम मुकदमात में मैं बरी हूँ। और ये बरी होने में बड़ी कबाहत होती है, बड़ी इसके अंदर बड़ी ज़्यादा हिम्मत और बड़ी तगोदो करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि आप कहेंगे मैं जाकर बरी हो जाऊँगा, जज भी मेरे साथ सेटिंग है, मेरे साथ हुकूमत भी सेट है, पुलिस भी मेरे साथ सेट है, ये नामुमकिन होता है, ऐसे नहीं होता। बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना मैंने उन केसों को फेस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक शराफत की ज़िंदगी जो है ना गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आप मुलव्वस रहे, आप पर मंशियात के पर्चे हैं, मर्डर के पर्चे हैं, अगवा के पर्चे हैं। 2 पर्चे कैटेगरी के नहीं है, उस पर मैं बात करूँगी बाद में, और वो खुश आइन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चलें ग्रेस कहा जा सकता है। इन तमाम एक्टिविटीज़ के बावजूद आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं? आप अपने आप को ये पेश कर रहे हैं कि बहुत आइडियल ज़िंदगी है और बदमाश होना, क्योंकि गैंगस्टर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई वुड नॉट यूज़ इट। पाकिस्तान में ऐसा कोई अंडरवर्ल्ड या गैंगस्टर तो मेरे नहीं ख्याल से एग्जिस्ट भी करता है। ये जितने गिरोह हैं जिनकी वहशत है या जिनका नाम है इस मुआशरे में, इस हवाले से, तो इस हवाले के साथ आप फिर यूट्यूबर बन के ख़ुद को वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आप इंडस्ट्री का पार्ट हैं। पता है क्या होता है, इंसान का जो चेहरा ना ये खुली किताब होता है। मैं जब प्रोग्राम्स करता हूँ ना तो लोग मेरे चेहरे को भी देखते हैं, मेरी बातों को भी सुनते हैं, और उन बातों को जो लोग नोट करते हैं एक दूसरे से पूछते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स खोल के देखते हैं। एक अगर इवेंट है या किसी टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके ऊपर और भी बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं। जब लोग उनको देखते हैं ना तो उनको वाज़ह फ़र्क नज़र आता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है ना ये बिल्कुल रियलिटी पर लग रही है। मैं चूँकि इस फील्ड से गुजरा हूँ ना, और ये सारा अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर, शूटर, इन सब लोगों को मैं जानता हूँ, इन सब लोगों को मैं मिला हूँ। जेलों के अंदर रहना पड़ा है, मुकदमा के सिलसिले में जेलों में भी जाना पड़ा है ना, कोई मैं वो तो नहीं, मैं बारी क्लियर होता रहा हूँ। तो जेलों के अंदर जाकर मैं इन लोगों को मिला हूँ। कई लोग मुझे बाहर मिलने के लिए आते थे, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है ना लॉयर्स के साथ बड़ा रिलेटेड है। बेटा मेरा वकील है, वालिद साहब वकील थे, भाई जज थे, और भी फैमिली के बड़े वकला हैं। तो वो लोग ना मशवरा लेने के लिए भी आ जाते थे। तो मैं जो ना इन लोगों की जो है ना स्ट्रेटजी इनको बड़ा समझता हूँ। तो मैंने जब देखा ना कि यार ये जो अनारकी फैला रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि पता नहीं 9 कत्ल कर दिया नवीद लंबी वाले ने, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सका, तो हम एक कर देंगे कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने फिर जो है ना महाज खोला है कि लोगों को ये पता लग जाए कि ये बंदा जो बात कर रहा है ना ये जेन्युइन है। अब मैंने लंबी वाले का प्रोग्राम किया नवीद का ना, उसमें मैंने बताया उसे कत्ल, उसे चिड़ी का बोट नहीं मारा हुआ, हैंड ग्रेनेड वो लेके फिरता था, वो रंगबाजी करता था, वो जो भी था उसका वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन कत्ल उसने कोई नहीं किया हुआ। तो बच्चे जो है ना, आपको पता है शैतान हर चीज़ नकद देता है। मिसाल के तौर पे आपने शराब पी, नशा नकद, आपने करप्शन की, पैसे नकद, डाका मारा, पैसे नकद, आपने कोई बुरा भला किया है उसका जायका नकद, इवन कि आप किसी की बुराई या किसी की गिबत करती है ना तो ज़हनी तस्कीन भी नकद है। शैतान हर चीज़ नकद देता है। और जन्नत में हूरें मिलनी है, अच्छे काम करोगे तो ये मिलना है, उसके लिए हमें मरना पड़ना है, तो मरने के लिए तैयार ही कोई नहीं। मैं जो हूँ ना अपनी यूथ को जो मैसेज दे रहा हूँ ये बड़ा सख्त होता है। अब जिस तरह आपने इंट्रो दिया है, अब मुझे ये बताएं ऐसा इंट्रो पहुंच गया आप तक, मैं ये अपने इंट्रो प्रोग्राम का जो है ये जो मेरे पास बैठ कर जो आपने बातें की हैं, तो ये बातें मैं अगर मेरा काम इस तरह का कोई करप्शन में कर रहा हूँ या कोई 2 नंबरी कर रहा हूँ तो मैं आपको कहता कि मिस ये बात आप ना करें, मैंने आपको मना किया है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अपना किबला दुरुस्त कर गया हूँ। कह रहे हैं कि किबला दुरुस्त हो गया, और कितना अरसा हो गया? क्या वो मोमेंट था जिसमें आपने सोचा कि नहीं
क्योंकि बच्चे हमारे आजकल के नेटफ्लिक्स के सीजन्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं साउथ की जिसमें बहुत एक्टिव शूटिंग आपको नज़र आती है, तो बहुत इंस्पायर होते हैं। फिर रियल कैरेक्टर्स आप जैसे देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, पावर सिंबल यही है। तो वाकई ऐसा है। पहले ये होता था कि मेरा एक तासुर लोगों को ये जाता था, लोग आपने समझा कभी कि आप बहुत बड़े बदमाश हैं? मैं एक शरीफ बाप का बेटा हूँ, और ये बदमाश का लफ्ज़ जो होता है ना, बदमाश होता है, यानी इसका यानी माश ज़रिया माश गलत होता है, या वो बंदा जो है ना माशरे से बद करके निकाला होता है। का कारोबार नहीं करते रहे आप? अगर मैं कारोबार करता था तो अदालतें थी नहीं, मुझे अदालतों ने सजा दे देनी थी, बड़े मुकदमात थे। तो वो ये होता है कि मुखालफत में जो है ना, हमारी चूँकि मुखालफत मोहल्ले में है, और मोहल्ले में जो है ना जब पुलिस आती है तो ज़ाहिर थाने वही हैं, तो वो पुलिस वालों को गलत रिपोर्ट्स देकर जो है ना हो जाते हैं मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके प्रेसिडेंट के ऊपर कितने मुकदमे हैं, आपके वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कितने मुकदमे हैं, आपके जितने सियासतदान हैं इनके ऊपर कितने मुकदमात हैं, उनके पास भी जाए माइक उठा कर मेरी तरह करें उनको सवाल। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना मुकदमात से नहीं होता। असल में ये देखना पड़ता है कि मुकदमात का फैसले क्या हुए हैं। मेरे पास दो जो है ना क्रिमिनल जो है ना वो होते हैं, जो आपने बाहर जाने के लिए जो आपने बनवाने होते हैं, जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, मेरे पास दो मौजूद हैं। आपको मैं दिखा भी दूंगा, आप उस पर चैनल पे दिखा भी दीजिएगा। तो कैसे बनवा लिए? बनवा कैसे लिए? वो थाने से वो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड। सीआरओ तो कभी भी क्लियर नहीं होता। नहीं, सीआरओ नहीं, सीआरओ मेरी में मुकदमात हैं, लेकिन पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इसके बावजूद बन गया है। मैंने अपना प्रोग्राम किया, उसको खोल कर उसका लिंक भी इसमें लगा दीजिएगा आप। वो पुलिस वालों ने वो उसका तरीकाकारी होता है, वहाँ पे जाकर अपने तस्वीरें उतरवानी है, डाटा सारा देना है, वो थाने से, सर्कल से, डिवीजन से वेरीफाई होता है, वो वहाँ पे पहुँचता है, और मेरे पास दो मौजूद हैं। तो बात ये होती है यहाँ पर जो है इसी सवाल से बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मेरा भी मानना है कि किसी इलाके में जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो पुलिस को उसका पता होता है। पुलिस मुलव्वस हो या ना हो, ये मैं अपनी ज़बान से तो नहीं कहूँगी, लेकिन पुलिस के इल्म में होता है। पुलिस को कैसे मैनेज करते हैं? पता है क्या होता है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मैं तो मैनेज पहले जिस तरह जो मेरे मामला लाइफ के थे ना, उसमें भी मेरा मैनेज वाला काम कोई नहीं था। होता ये है, अभी जो हालात है ना, पहले प्रेजेंट पोजीशन आपको बताता हूँ। अभी इस वक्त जो है ना पुलिस मुतहर्रिक क्राइम जितने भी है ना, उनमें पैसे नहीं खा रही। मिसाल के तौर पर जुआ है, उसमें कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर, मुझे आप एक बता दें, आप भी क्राइम की बीट करती है ना, मुझे एक कोई ऐसा थाना बता दें जिसमें कोई SHO जो है ना पैसे लेकर किसी ने जुआ बिठाया हो, कोई मनशियात का धंधा करवा रहा हो। अभी जो इस वक्त पुलिस चल रही है ना, आप ये देखें, इनमें सब इंस्पेक्टरों को थानों के अंदर SHO लगाया गया है। क्यों लगाया गया? कि 3 फूलों वाले जो है ना, अभी आप उनको थाने में लगा कर देखें क्या होता है। वो बहुत बड़े मगरमच्छ होते हैं, वो SP को कुछ भी नहीं समझते। उनको पता है कि हमें DIG के अलावा कोई भी नहीं पूछ सकता। ये बात नोट कर लीजिएगा। थानों में सब इंस्पेक्टर लगाने का जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है ना, ये बेहतरीन जा रहा है।